बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बरसाने वाले की जय। आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर स्थान है, आप मेरे पीछे नाम देख ही पा रहे होंगे, मानसरोवर। इस मानसरोवर की बहुत अद्भुत कथा मिलती है। आप देख रहे हैं सरोवर किस प्रकार प्रकट हुआ है। ये सुंदर यहाँ का दृश्य देखिए, फिर यहाँ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ के बारे में इस बहुत ही सबसे प्राचीन स्थान है मानसरोवर। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि एक समय की बात है, स्त्री को महारास हो रहा था, कर आए। जब वह गोपी बनकर आए हैं तो श्री भगवान ने उनको गोपीश्वर के नाम से जाना। तो उसी बात को लेके राधा रानी थोड़ा रुष्ट हुई थी। जब राधा रानी को मान हो गया है, राधा रानी रुष्ट हुई हैं, तो वो इसी स्थान पे आके विराजमान हुई। तो हमारी स्वामिनी जी के नेत्रों से जो अश्रु निकले हैं, उन्होंने अश्रु ग्रह के अश्रु निकले हैं भगवान की याद में कि भगवान मेरे द्वारा मेरा जो स्थान वो किसी को देना चाहते हैं। तब वह अश्रु निकले, तो उन्हीं अश्रुओं से सुंदर सा सरोवर प्रकट हुआ, जिसका नाम कहलाया गया मानसरोवर। आप कहीं भी जाओगे आपको श्री जी के दर्शन मिलेंगे, लेकिन यह स्थान ऐसा है जहाँ पर आपको सिर्फ राधा रानी के नेत्रों के दर्शन होते हैं। तो आइए सुंदर से इस किशोरी जी के अश्रुओं से निकले हुए सरोवर का हम दर्शन करते हुए, जल को मंत्री छीटा करते हुए, आचमन करते हुए, और आइए अब सब मिलकर किशोरी जी के दर्शन करते हैं, नेत्रों के दर्शन करते हैं। और राधे राधे बोल बरसाने वाले की जय। आप दर्शन कर रहे हैं मंदिर में, श्री जी के दर्शन नहीं कराए जाते हैं। देखिए सुंदर यहाँ वृक्ष हैं, वृक्षों की लताएं हैं, कितने प्यारे प्यारे वृक्ष लगे हुए। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो इन स्थानों पर दर्शन करने अवश्य आएं, क्योंकि हम वृंदावन आते हैं, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल इत्यादि घूमकर निकल जाते हैं, लेकिन जो प्राचीन प्राचीन स्थान है उनको हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ब्रज में आ रहे हो, ब्रज के दर्शन करने आ रहे हो, तो इन स्थानों पर अवश्य आएं, जो कि आप प्राचीन दर्शन करते हो वीडियो के माध्यम से। राधे राधे। हम मानसरोवर पे आए हैं, तो आइए यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे इस स्थान की जानकारी करते हैं कि ये प्राचीन स्थान है, किस प्रकार इसका जो यहाँ वास हुआ है मानसरोवर का कैसे हुआ है। राधे राधे महाराज जी। जय राधे राधे। यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए। जय जय श्री राधा रानी की जय। बंसीवट पर यमुना किनारे वृंदावन में महाराज हुआ था, जो लाखों करोड़ों गोपियां नाच गाने में भाग लिया। तब राधा रानी की तो उनके घूरों और पायलों की आवाज जाने लगी कैलाश पे। तब भोलेनाथ भजन भक्ति में बैठे हुए थे। तब भोलेनाथ कह रहे, हे देवी पार्वती, मेरा भजन भंग हो रहा है। ऐसा प्रतीक लग रहा है जैसे कहीं राधे और कृष्ण का रास हो रहा हो। कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप अपने वियोग से देख लीजिए कौन सी जगह चलो। तब भोले बाबा ने अपने स्नेह बंद करके वियोग लगा के देखा तो वृंदावन बंसीवट दिखाई दिया। तो वहां से पार्वती को साथ में लेके चल देते हैं बंसीवट के लिए। इधर से राधा रानी की सखी थी ललता विशाखा, खास सखी थी राधा रानी की प्रिय। तो उनको राधा रानी गेट पे खड़ी कर दी, कह तुम दोनों सखी यहाँ रहो और ये देखती रहो, सिर्फ गोपी ही गोपियां अंदर आवे, पुरुष नहीं कोई रहे। पुरुष रहेंगे तो कृष्ण भगवान श्याम सुंदर रहेंगे अंदर। ऐसे कह के राधा रानी कृष्ण भगवान के पास सिंहासन पर बैठ गई। उधर से भोले बाबा पार्वती को लेके गेट पे आ गए बंसीवट पे। उनको प्रवेश नहीं होने दिया, नो एंट्री, आप अंदर नहीं जा सकते। हमको राधा रानी का कहना है, हे देवी, हे सखी, मैं तो बहुत दूर से आ रहा हूँ, कैलाश पर्वत से आ रहा हूँ, ऐसा भजन भक्ति छोड़ के आया उनका। मैं तो राधे कृष्ण का जाप कर रहा था। सखी बोली, हे प्रभु महादेव जी, हमसे ज्यादा जिद कर रहे हो तो आप एक उपाय जरूर है, उस उपाय से आप अंदर जा सकते हो, प्रवेश हो सकते हो। फिर बताइए कौन सा उपाय। कि यमुना किनारे पे जाइए, यमुना नदी में 3 बार स्नान करो। हे मैत्री माँ, हे यमुने गंगे माँ, मुझे गोपी रूप दो। तो यमुना मैया ने प्रकट होके जाइए, आज से गोपीश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे वृंदावन के अंदर। तो मेरा श्रृंगार भी पहन के जाए और दुपट्टा भी ओढ़ के जाए मेरा। तो भोले बाबा गोपीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो पार्वती को लेके अंदर प्रवेश हो जाते हैं बंसीवट में। तो कृष्ण कन्हैया की नजर पड़ गई सामने से। अरे के जी, तो प्रभु महादेव जी आए हुए हैं हमारे कैलाश में, हमारे कैलाश पर्वत से, और साथ में पार्वती माता भी हैं।
आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। तो राधा रानी के स्थान पर बैठा दे। राधा रानी कह रही है कि सखियों से, अरे सखियों देखो कन्हैया बड़ो पागल है, तो कालू कलूटी सी आ गई है और मेरे स्थान पर बैठा देंगे। मुझसे प्रेम करने भूल गया, मुझे से प्रेम करने भूल गए और इनसे दोनों गोपियों से प्रेम करने लगे। तो ऐसे करके राधा रानी नाराज है कि मान करके बैठ गई। ये स्थान का नाम है मानसरोवर। यहाँ मान करके बैठ गई थी। ये स्थान के राधा रानी मानसरोवर बोलते हैं। इसको राधा रानी मानसरोवर कहते हैं। जो भी वृंदावन के अंदर आता है भक्त, जो अंदर भक्त जो दर्शन करता है वृंदावन के अंदर, राधा रानी के जब दर्शन करें, जब भी भक्ति मिलती है, जब भी भक्ति मिलती है, जब भी उद्धार होता है और भक्ति भी आगे बढ़ती है। सबकी मनोकामनाएं स्वीकार करती हैं राधा रानी। जो भी इस स्थान पर, ब्रज स्थल पर जो भी चरण धरता है, राधा रानी के दर्शन जरूर लें। यहाँ आसमन करें और पवित्र भूमि है, ब्रज की भूमि है और एक भक्ति की भूमि है। यहाँ जो राधा रानी को यहाँ कृष्ण भगवान मनाने आए, तब राधा रानी से कही, हे राधे चलो राज के अंदर क्यों चली आई? कि प्रभु मैं करती क्या, नई नई कालू कलूटी सी आई, न उनसे प्रेम करो। कि नहीं राधे, प्रेम तो तुमसे है जीवन भर और प्रेम से तुमसे करूंगा जीवन भर, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके नहीं प्रभु मुझे विश्वास नहीं है। जब कृष्ण भगवान ने चरण सेवा ली है, वो चरण सेवा है वहाँ मंदिर में, चरण के दर्शन है, चरण पकड़ के सौगंध खाई थी। हे राधे मैं चरणों की सौगंध खाता हूँ। एक तो भोलेनाथ थे और एक पार्वती थी। जो दोनों, कोई भी अतिथि आता है तो आदर संस्कार करना पड़ता है। मैंने वही काम किया था, अतिथि थी मेरी, मैंने उनको ही बैठा रहा था उनसे। तुम नाराज होके आ गई। तब राधा रानी कह रही है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलत समझ बैठी, मैं इनको गलत आंसू निकला है। तो ये तो भोलेनाथ गोपी महाराज निकले। तब मुझे क्षमा कर दो, मुझे ब्रज का स्थान दे दो, मैं ब्रज में रहना चाहती हूँ। मुझे वरदान दे के जाइए, मुझे अपनी बंसी और मुकुट दे जाइए, मैं जीवन भर प्रेम करूंगी और भक्ति करती रहूंगी, तुम्हारा नाम जाप जपती रहूंगी। तो कृष्ण भगवान बंसी सौंप के मुकुट उतार के, जाओ राधे तुम तीनों लोगों से बड़ी रहोगी। जो भी भक्त आएगा तुम्हारे राधे के नाम से याद करेगा। राधे दोनों वृक्ष आप देख पा रहे हैं। इन वृक्षों को सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह वृक्ष एक भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और एक राधा रानी का स्वरूप बताया जाता है। ये दोनों जुड़वा वृक्ष हैं। वृक्ष अलग हैं, अलग अलग वृक्ष है, लेकिन दोनों जुड़वा वृक्ष हैं। आप देखेंगे इधर आके देखेंगे, दोनों वृक्ष एक ही वृक्ष में से निकले हुए हैं और दोनों जुड़वा वृक्ष हैं। एक को श्री राधा रानी का स्वरूप बताया जाता है तो एक को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बताया जाता है। एक बार दर्शन करके प्रणाम कर लें, बोलो राधे राधे। इधर देखिए कितना प्यारा नजारा है। इधर सुंदर से महाप्रभु जी की बैठक है। तो आइए महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन कर। तो देखिए कितना प्यारा सा, कितना सुमंग स्थान है। और इस स्थान की शांति देखिए किस प्रकार शांति है। शांत बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सुंदर यहाँ पर शांति है। यहाँ कोई भी भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए तो इतना भगदड़ नहीं है और बहुत बड़ा सरोवर बना हुआ है। तो इन स्थानों पे आए तो आप सरोवर के दर्शन अवश्य करें। और यह स्थान वृंदावन से 8 से 9 किलोमीटर दूरी पर है। राया के पास, माठ के पास, माठ तहसील में आता है। तो आप इन स्थानों के दर्शन करने अवश्य पधारें। बोलिए बरसाने वाली की जय, बोल ब्रजरानी की जय।